हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 11 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 11 सितंबर सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। आज आपके 11 सितंबर 2023 सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही और सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिनका भी 11 सितंबर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के विनर कौन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की जो विजेता है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 में हुई थी, ओडिशा में हुई थी, जिसमें विजेता बना था पंजाब यूनिवर्सिटी, उप विजेता बना था सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। 2021 में ये कर्नाटक में आयोजित हुआ था, विजेता बना था जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, 2022 उत्तर प्रदेश में हुआ और विजेता बना था पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यह बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट से यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लबादी डांस किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो जो लबादी डांस है ये बंजारा जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो बंजारा जनजाति इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की प्रमुख फसलों से संबंधित क्या है, एक डांस है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एनिमल फार्म के लेखक कौन है। तो पुस्तक एनिमल फार्म के लेखक हैं जॉर्ज ऑरविले। तो जॉर्ज ऑरविले जिन भी ने ऑप्शन टिक किया था उनका आंसर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आज के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बाल विवाह एक्ट के तहत बाल विवाह को कब खत्म किया गया था। तो इसे खत्म किया गया था 2007 में। तो 2007 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे कराई गई थी। तो दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन है 2019 में कराया गया था। कहाँ पे कराया गया था, तो पुणे महाराष्ट्र में कराया गया था, जहाँ पे महाराष्ट्र विजेता बना था, हरियाणा उप विजेता बना था। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था 2018 में, ये नई दिल्ली में हुआ था, जहाँ पे विजेता बना था हरियाणा, उप विजेता बना था महाराष्ट्र। तीसरा संस्करण 2020 गुवाहाटी में हुआ था, विजेता बना था महाराष्ट्र और उप विजेता बना था हरियाणा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपसे पूछा गया था दूसरा, तो दूसरा आयोजित हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एडवोकेट संरक्षण बिल किस राज्य में पास किया गया है। तो एडवोकेट संरक्षण बिल को राजस्थान राज्य ने पास किया है। तो राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके तहत अधिवक्ता को धमकाने, डराने या उनकी संपत्ति को नुकसान करने से संबंधित प्रोटेक्शन हेतु राजस्थान सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पास किया। इसके अलावा राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल भी पास किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विधि का शासन वर्ड सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो ये सर्वप्रथम डायसी के द्वारा दिया गया था। तो डायसी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। विधि के शासन की प्रक्रिया सबसे पहले ब्रिटेन से शुरू हुई थी और भारत के संविधान में विधि का जो शासन है वो ब्रिटेन से ही लिया गया। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेकंड शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 15वीं शताब्दी में क्षत्रिय नृत्य किसने शुरू किया था। तो 15वीं शताब्दी में क्षत्रिय नृत्य शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। तो श्रीमंत शंकर देव इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रसिद्ध फिल्म शोले के डायरेक्टर कौन है। प्रसिद्ध जो फिल्म है शोले, इसके डायरेक्टर हैं रमेश सिप्पी। ठीक है, तो जिन भी दोस्तों ने रमेश सिप्पी ऑप्शन में टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन आपसे मिलान करने से रिलेटेड पूछा गया था कि सर्वेंट्स ऑफ
इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं, और एक था माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है। विजय स्तंभ की बात करते हैं तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राणा कुंभा द्वारा इसे बनवाया गया था। यह अलाउद्दीन खिलजी पर राजपूत के द्वारा प्राप्त किए गए विजय के उपरांत बनाया गया था। तो विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जीडीपी क्या होता है। तो किसी भी देश में एक साल में पैदा होने वाली सभी सामान और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य को क्या जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, एनडीपी यानी कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है वो बराबर होती है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ग्राफीन किस तत्व से संबंधित है। तो जो ग्राफीन होता है वो कार्बन से संबंधित होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रेफाइट फुलरिन है ये क्या है, कार्बन के ही अपरूप है, और जो ग्राफीन है वो भी कार्बन से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कानून का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो ये इंग्लिश मैन के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किस बीमारी में हड्डी की ग्रोथ रुक जाती है या फिर हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ये रिकेट्स में हो जाती है। तो रिकेट्स आपको ऑप्शन में दिया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, और ये विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़े से खून आने लगता है। तो सी की कमी से स्कर्वी होता है, और डी की कमी से क्या है, रिकेट्स होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो गंगा के मैदानी क्षेत्र या फिर उत्तरी भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित हुआ। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को लागू हुआ था, पारित हुआ था। ठीक है, जिसके तहत लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए जो आयु है विवाह की वो 21 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिमी घाट में गर्मी के दिनों में वर्षा होने का क्या कारण है। तो पश्चिमी घाट इतना ऊंचा है कि यह नमी से भरी दक्षिण पश्चिमी हवाओं को पूर्वी ढलानों तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है, जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो भारत तथा आसपास के देशों में क्या भारी वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया फ्यूजन म्यूजिक से कौन संबंधित है। तो उदय शंकर इससे संबंधित है। उदय शंकर आपको ऑप्शन में दिया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित थे। तो ये 1917 में हुआ था, और महात्मा गांधी क्या इससे संबंधित है। ठीक है, तो महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, और ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन से नए बंदरगाह का निर्माण किया गया। तो इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को निर्मित किया गया था, जिसे नावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। वीडियो का अंत तक धन्यवाद। पसंद है लाइक और शेयर जरूर करें।